हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एवजी सेरा 2.0 पर। तो इसके पिछले आप लोग वीडियो देखे होंगे, स्टैटिक जीके से चल रहा था, बहुत ही लाजवाब वीडियो था। उस वीडियो को आप लोग जाकर जरूर से जरूर देखिएगा। 100 क्वेश्चन का वहां पर कराया गया था डिस्कशन, और महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस था। लगभग क्लियर ही हो गया होगा, उससे एक या 2 नंबर पक्का एग्जाम में बन सकता है। उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देखें, स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, और उसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को फॉलो कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार इंटर लेवल सामान्य अध्ययन सेट 19। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो आया कब? 1 जनवरी 2015 को आया। कब आया? 1 जनवरी 2015 को आया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो पटना में है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? पटना में है, यानी बिहार की राजधानी पटना में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट में पाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की सहमति व्यक्त की। 1931 के गांधी इरविन समझौता का परिणाम क्या है? यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ? वो हुआ 1931 में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों का उद्योग का दर्जा दिया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों का उद्योग का दर्जा दिया है? वो दिया है मिजोरम ने। कौन दिया है? मिजोरम ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? वो है ग्रैंड जन संधि। कौन है? ग्रैंड जन संधि। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है? अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेरनागा और किसकी बेटी थी? यानी वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेरनागा और किसकी बेटी थी? खाली जगह में यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन है, हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य नडेला है। कौन है? सत्य नडेला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? कुद्रेमुख लौह अयस्क के खदान कहाँ स्थित है? वो है कर्नाटक में स्थित। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता की विकास करने के मध्य से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है? यहाँ पर हो जाएगा डीडीयू जीकेवाई। डीडीयू जीकेवाई योजना शुरू की गई है, यानी इसका हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ हो जाएगा राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नैनार संत नहीं थे?
निम्न में से कौन एक नयनार संत नहीं थे? ये हो जाएगा आपको अंडाल में। कहाँ थे? अंडाल में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाचल की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? यहाँ हो जाएगा शिवालिक पर्वत श्रेणी। कहाँ? शिवालिक पर्वत श्रेणी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, पांगल पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करम शाह ने पांगल पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो वो थे हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? हुआ था बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था बघेरा विद्रोह। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1835, 1867, 1878, 1908। यानी भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट 1835, 1867, 78 और 1908 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, न्यू लैंप्स ऑफ ओल्ड यानी लेख श्रृंखला में सरबराह वर्ग के साथ संपर्क से बाहर आने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अरविंद घोष जी हैं। कांग्रेस की आलोचना की गई थी, इन लेखों का लेखक कौन है? अरविंद घोष जी। ऑप्शन नंबर है इसमें सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो यहाँ पर खाली जगह स्थानों को भरेंगे तब क्वेश्चन बनेगा मेरा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? आज का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल है। यहाँ पर हो जाएगा आपका, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणियां लिखी थी, इसीलिए रिश्ता था। कैथरीन मेयो और एल्डस हैक्सले और चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आप इसका आंसर हमको बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका मौलाना हसरत मोहानी। कौन हो जाएगा? मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। यानी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए। तो यहाँ पर आपके परफेक्ट आंसर बन जाएंगे 1925 से 1925 आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। शायद मिसप्रिंट हुआ लेकिन आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे 1930 ईस्वी के दशक में उन्होंने किया भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में कौन सा हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा या
चौथा, यानी यहाँ पर हुआ था तीसरा, 1932 में तीसरा हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पर है 1920 से 22 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यही थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? शायद इसका आंसर लगता है मिसप्रिंट हो गया है। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? इसमें से बिहार के किसान नेता कौन थे? ये स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद दोनों हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? आंसर आप बताइए मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा यहाँ पर? परफेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे छपरा, छपरा सक्रिय थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छन्नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? यहाँ हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस ने चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? यहाँ पर हो जाएगा 1972 से 73 और 1976 से 77 जो है ये व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ये पिछले क्लास का प्रश्न है। भारत के किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर पिछला क्लास देखे होंगे तब। टेस्ट के लिए छोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग जो है भारत निर्माण का एक अंग नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी आपको टेस्ट के लिए छोड़ा गया है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे, पिछले क्लास का है प्रश्न। चलिए यहाँ पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? जो सुमेलित है उसको सही हम लोग टिक लगाएंगे। तो इसमें हो जाता है नाम शूद्र आंदोलन और बंगाल जो है ये सुमेलित मैच कर रहा है। नाम शूद्र आंदोलन और बंगाल मैच कर रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर हो जाएगा 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। ये शायद क्वेश्चन आपको जो हम महत्वपूर्ण दिवस में कराए क्वेश्चन नहीं था, यहाँ से आप लोग याद कर लीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है आपको मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। किस खेल से? गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? वीए स्मिथ जो है से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएंगे, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान थे। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
क्वेश्चन है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। कहाँ थी? रायगढ़ में थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? यहाँ पर आंसर हो जाएंगे आपको कनाडा देश की है। कौन देश की है? कनाडा देश की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। यहाँ पर हो जाएगा पुरानी पर्वत श्रृंखला के। पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? यहाँ हो जाएगा लंदन। लंदन जो है धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन? ए और बी यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कौन कौन? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। डिगबोई असम में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर सही आंसर आपके हो जाएंगे सी नंबर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। तो आज का क्लास इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के पास शेयर करें और एक लाइक करके कम से कम बहुत ज़रूरी एक लाइक से हमें मोटिवेशन होता है। आप एक लाइक करके जाए और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसको फॉलो कर लें। क्लास खत्म होने के 1 घंटा बाद आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा।